ओके चलो, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम आते हैं, तो हर एक टाइप्स का जो बता रहा हूँ कम से कम 3 to 4 टाइम्स जो नोट्स है उसको कंप्लीट कर लेना। एटलीस्ट इतना नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होता है वेरिएशन वो आना चाहिए। तो एक्स्ट्रा भी कुछ नहीं करना है, बुकलेट करते जाना है जितना बनेगा वो, और ट्राई करना कि जो नोटबुक क्लास में बता रहा हूँ वो सब सारा क्वेश्चन 3 से 4 बार बना जाना, तभी क्या होगा इसमें कंफर्ट लेवल आएंगे इंटीग्रेशन में, अदरवाइज नहीं बनेगा प्रॉब्लम अगर इसको नहीं कंप्लीट करोगे तो। जितना भी वेरिएशन है हर एक वेरिएशन पता होना चाहिए। ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम जो वेरिएशन आता है वो सारा कवर कर जाऊं इसी में। तो ट्राई करो, एक दो प्रॉब्लम देता हूं कि सपोज एक इसमें देखना, इस तरह से प्रॉब्लम रहेगा। यहाँ पे साइन एक्स सपोज माइनस रहा, एक प्लस रहेगा माइनस रहेगा, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2x, यहाँ पे dx। क्या बता रहे हैं, अभी भी इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये ध्यान रखना, राइट। सो देखो इसमें क्या है कि साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2x है, राइट। यहाँ पे हो सकता है कि k भी रहे, राइट, k प्लस साइन 2x। तो देखो कैसे बनेगा k प्लस साइन 2x। तो यहाँ ध्यान रखना कि इसको इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि उसका डेरिवेटिव क्या हो जाए, ये ऊपर आ जाए। तो ध्यान दो, साइन 2x को ब्रेक करोगे तो क्या होगा, 2 साइन x इंटू कॉस x। अब ध्यान रखना कि साइन x प्लस कॉस x, हाँ, साइन x प्लस कॉस x इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसी को ब्रेक करोगे, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस, और क्या हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ जो भी दो, 2 साइन x इंटू कॉस x, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस साइन क्या आ जाएगा 2x। बेसिकली जो राइट साइड में लिखा हूं इसी का वैल्यू, इसको क्या लिख सकते हो, साइन 2x। तो यहाँ पे राइट साइड में डायरेक्टली ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो इधर जो लेफ्ट साइड वाले हैं पूरा क्लब करोगे, एक साथ लाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन x प्लस माइनस कॉस x का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस साइन 2x। तो देखो ये प्लस माइनस में है तो इसी को और लिख सकते हो क्या, जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान रखना, कॉस x प्लस माइनस भी लिख सकते हैं साइन x, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस साइन 2x। तो अगर साइन 2x का वैल्यू लिखना है, राइट, तो साइन 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, अरेंज करना है। बेसिकली यहीं तक रहने दो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब देखो यहाँ से दो प्रॉब्लम देता हूँ, ये वाले, और क्या होगा इसको साथ रखना प्लस में। अब सपोज यहाँ से एक प्रॉब्लम देता हूँ, लिखा हुआ है साइन x प्लस कॉस x dx, नीचे में लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में 4 प्लस साइन 2x इंटीग्रेशन, राइट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है dx। अब बताना मुझे कि देखो ये वाला पार्ट इस तरह से होना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव ऑफ दिस शुड बी
प्रेजेंट विथ किसके साथ, dx के साथ। तो इस तरह से एज्यूम करना है। तो ऊपर में क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ठीक। तो क्या एज्यूम करें कि ये डेरिवेटिव आ जाए। तो देखो, अगर तुम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या है, ये प्रेजेंट यहाँ पे है। अब देखो, इसको कॉस एक्स प्लस माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो इसका डेरिवेटिव अगर करोगे, इसको t मानते हो, तो देखो dx इज इक्वल टू क्या होगा, cos x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन x, दिस इज इक्वल टू dt बाई dx। इट मींस देखो, ये वाला प्रेजेंट हुआ ना, तो क्या एज्यूम करना है वो सोचना है, एक स्टेप पीछे जा करके सोचना है कि क्या टर्म एज्यूम करें प्लस माइनस के साथ, कि उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद न्यूमरेटर वाले टर्म मिल जाए। तो दोनों प्लस में है, इट मींस क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रहा होगा, उसको डेरिवेटिव किए होंगे, डिफरेंशिएट किए होंगे, तब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आया होगा। इट मीन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी हो गया। तो अब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। तो इसको जो एक्सप्रेस करना है वो क्या करना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के टर्म में। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, साइन 2x का वैल्यू लिख रहे हैं सिर्फ। तो क्या होना चाहिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अगर इसको यहां से डायरेक्टली याद है तो ठीक है, नहीं तो यहां से डिराइव कर सकते हो। क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन एक्स इन, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। इस वाले पार्ट को साइन 2x लिख लोगे, 1 माइनस 2 साइन 2x। ट्राई करना समझने का, नहीं तो बता दूंगा, साइन 2x। अब साइन 2x का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ दिस। तो साइन 2x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, इस वाले वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ पे। तो देखो क्या आ जाएगा, साइन x प्लस कॉस x, ये dx डिवाइडेड बाई, देखो ओनली साइन 2x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो 4 प्लस ये वाला वैल्यू 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx डिवाइडेड बाई यहाँ 5 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेना है, साइन एक्स, ये एक स्टेप में आना चाहिए, इतना समझाएं बट क्या होना चाहिए, स्किप करना आना चाहिए। इतने जो पार्ट्स वाला वर्क किए हैं ये नहीं होना चाहिए, वो समझ में आ जाएगा तो डायरेक्टली कर सकते हो देखते के साथ। क्या क्या एज्यूम करे, यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है कि ये वाला, तो वहां के बाद क्या करना है, ये वाले टर्म लिखना है। तो देखो इंपॉर्टेंट टर्म क्या था, यहाँ ध्यान रखना है, और ये वाला टर्म लिखना है, फिर डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हो ये वाला स्टेप। तो देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स प्लस cos x, मीन्स ये cos x में चल जाएगा, माइनस माइनस sin x हो जाएगा, तो ये cos x प्लस में आ जाएगा sin x, dx इज इक्वल टू dt। अब इसको लिख सकते हो नाउ dt डिवाइडेड बाई 5 माइनस टी स्क्वायर, समझ रहा। तो ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू dt बाई √5 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये वाले रिकॉल करो कि dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में जा रहा है। हो सकता है स्क्वायर रूट में रहेगा तो साइन वाले में चला जाएगा, मीन्स हो सकता है कि समटाइम्स क्या रहेगा, इसका स्क्वायर रूट दे दे ऊपर में ही, कि इसको यहाँ पे स्क्वायर रूट में दे दे इस तरह से, और साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के प्लस साइन 2x। तो इसका भी इंटीग्रेशन इसी तरह से होता है। तो ध्यान रखना, जो वेरिएशन आएगा उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बताओ इसका क्या होता था जी फॉर्मूला,
चलो कोई तो बताओ। 1/2a ln 1/2a ln a plus x by a minus x श्योर हो? a प्लस एक्स बाई ए a माइनस minus एक्स plus प्लस c. सी। तो यहाँ से यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 1/2a। a का वैल्यू क्या है? √5 है, तो 2√5 ln √5 माइनस प्लस टी डिवाइडेड बाई √5 माइनस टी प्लस सी। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, 1/2√5 ln √5 अब प्लस टी किसको एज्यूम किए हैं? कॉस ए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई √5 माइनस साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। अब प्लस सी। देखो ये वैल्यू आ गया। ये समझ में आया? इस वाले पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अगर किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछ लो। ये इसमें क्या होगा? 2 डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाएंगे, ये वेरिएशन होगा। बनाने का जो मेथड होगा वो यही होगा, वो फिक्स रखना है, याद रखना है। साइन 2x आया, ऊपर इस तरह से कुछ चेंजेज है तो उसी में अरेंज करना है। बताओ किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है देन पूछो। इसके बाद जस्ट एक प्रॉब्लम देता हूं, वो करना है। एक बार देखो, स्टिल प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं है तो ठीक है, हो जाएगा। पूछो यार। बन जाएगा? अरे बोलो यस और नो। आवाज नहीं जा रहा है क्या? सर एक बार फिर से बता दीजिए ना, मतलब रिकैप करो। ओके ओके ठीक है। देखो यहाँ ध्यान रखना, सपोज यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और नीचे लिखा हुआ रहे 3। एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ, इसको कर लो, हाँ 3 ही रखो। 3 प्लस साइन 2x, चलो इसको स्क्वायर रूट में दे देते हैं इस बार, इंटू dx, राइट। तो अब देखो यहाँ साइन 2x आ गया और ये क्या है? तो इसको इस तरह से ब्रेक करना है परफेक्ट स्क्वायर में, मीन्स साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 के साथ इस तरह ब्रेक करना है कि इसका डेरिवेटिव जो हो, डेरिवेटिव ऑफ दिस शुड बी प्रेजेंट विद dx। इस तरह से ब्रेक करना है, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर करना है। तो देखो ये किसका डेरिवेटिव है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? दो ही ऑप्शन है, यहाँ से लिखोगे तो इसको ब्रेक करोगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख सकते हो, और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिख सकते हो, और क्या आएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हो, यही ना। तो इसके अकॉर्डिंग देखो यही पॉसिबिलिटी है, तो डिफ्रेंशिएट करके देख लो कौन सा टर्म जा रहा है। तो देखो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे फर्स्ट वाले तो साइन एक्स का कॉस एक्स आ जाएगा, इस वाले को साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस माइनस साइन एक्स, इट मीन्स ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो इसका क्या है? डेरिवेटिव ये प्रेजेंट है, मीन्स जो साइन 2x का जो वैल्यू लेना है, साइन 2x को इस तरह से ब्रेक करना है कि ये 2 साइन x प्लस क्या आ जाएगा? सॉरी, देखो बताने का इजी मेथड से कौन सा स्टेप करोगे? हाँ ध्यान दो, ये पता चल गया कि टर्म क्या एज्यूम करना है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये फिक्स हो गया। अब लिख लो, अब डायरेक्टली कर लो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या कर लेना? स्क्वायर कर लेना।
दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखो 2 साइन एक्स इंटू ये बेसिकली होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, उसको कंबाइन कर दिए तो साइन 2x हो गया। अब साइन 2x का वैल्यू लिखना था, साइन 2x क्या कर लो, इस साइड में लेकर के चले जाओ और इसका वैल्यू 1 लिखो, तो 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। अब साइन 2x का वैल्यू क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो इसके फॉर्म में, तो यहाँ क्या किए सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 4 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी एज्यूम करना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। डिफ्रेंशिएट किए हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया। अब सब्स्टिट्यूट कर लो, डी टी बाई क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 4 माइनस टी स्क्वायर। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मेनली हम लोग को क्या होना चाहिए फोकस की स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये नहीं आओ रिड्यूस हो जाए, उसके लिए सारा ये कैलकुलेशन करना पड़ा। अब बन जाएगा, यस किसने सर। समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ चलो एक प्रॉब्लम बनाओ इस पे, ट्राई करो। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2x dx। बताओ जल्दी से क्या होगा। जल्दी से कंप्लीट करो, बहुत सारा क्वेश्चंस बताना है। क्या एज्यूम करेंगे, डेरिवेटिव क्या होना चाहिए cos x माइनस साइन एक्स। बताओ यहाँ से क्या एज्यूम करेंगे कि ये डेरिवेटिव ये वाले पार्ट मिलेगा, एनीवन? साइन एक्स cos प्लस x plus कॉस sin एक्स। x। प्लस cos हाँ x, गुड, यही एज्यूम करना है। ये t एज्यूम करेंगे तो मिल जाएगा। अब करना क्या है, साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 2x। तो यहाँ लिख सकते हो साइन 2x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कर दो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ से क्या करना है कि t मान लेना है, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सर ऐसे तो रॉन्ग आंसर आ जाएगा ना, क्या, मतलब साइन 2x है तो साइन 2x है तो 1 उधर चल जाएगा ना। ओ अच्छा, हाँ हाँ गुड गुड, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। हाँ यहाँ से साइन 2x इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस
कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1, राइट। सो यहाँ से आ जाएगा, ये प्लस में होगा और ये माइनस में होगा, तो आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो आ जाएगा कॉस एक्स, अच्छा माइनस क्या है, हाँ ओके, यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, तो पुट कर लो, क्या हो जाएगा dt बाई टी स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा -1 बाई टी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी माइनस में, ये आया था सबका, यस सर। यस सर। ओके चलो गुड, ये हो गया एक। अब डिफरेंट टाइप का इसी में T2 लिख लो, टाइप 2 बता तो दिए हैं प्रीवियस क्लास में भी बहुत, ये टाइप 1 आज का लिखना, टाइप 2 में देखो ये बता चुका हूँ ऑलरेडी, डिस्कस कर चुका हूँ, बट फिर भी इस टाइप का साइन एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस बी dx, अगर इस तरह से रहेगा तो क्या करोगे, बताए थे ना क्या करना है, देखो यहाँ पे ये जाना चाहिए साइन ए प्लस बी के फॉर्म में, लेकिन ये साइन क्या होना चाहिए, एक ही में जाना चाहिए, ए और बी में जाना चाहिए, मीन्स ये वाला रिड्यूस हो जाना चाहिए सी में, मीन्स एक वैल्यू होना चाहिए यहाँ पे, राइट, वो ए एंड बी में आ जाएगा। तो ट्राई इसमें क्या करना है कि हमेशा ये सोचना है कि बी एक्स प्लस बी को क्या मानना है, टी मानना है, राइट, एक्स प्लस बी को टी मानना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ऐसे करोगे, डिनोमिनेटर वाले में जो एंगल का वैल्यू है वो एक्स प्लस बी मानोगे, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो dx बराबर तो dt ही आएगा, राइट, बट ये रिड्यूस होकर के क्या हो जाएगा, साइन x का वैल्यू रख लो, x का वैल्यू यहाँ पे रखोगे t के फॉर्म में, तो देखो क्या होगा, t माइनस बी प्लस ए और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन t dt, अब तो इजिली बन सकता है, साइन क्या हो जाएगा t प्लस ए माइनस बी और ये हो जाएगा साइन t dt, तो देखो इसको कैसे बनाओगे, अब ये रिड्यूस हो जाएगा साइन, देखो इस वाले पार्ट को सिर्फ कर रहे हैं क्योंकि फाइनली वही जरूरत पड़ेगा, साइन इसको एक साथ रखो और इसको एक साथ रखो कांस्टेंट वाले को, क्योंकि टी के फॉर्म में कटेगा, तो साइन टी ये ए हो गया एंड ये बी हो गया इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा कॉस टी इंटू साइन ए माइनस बी, अब डिवाइड करोगे साइन टी से, तो यहाँ साइन टी यहाँ भी साइन टी, तो फाइनली ये वाले कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा कॉट टी, तो कॉस ए माइनस बी प्लस क्या हो जाएगा कॉट टी और ये साइन ए माइनस बी, अब इसका इंटीग्रेट इजिली कर सकते हो, तो ये ध्यान रखना इस तरह से रहेगा तो हो सकता है, सपोज यही दे दिया साइन एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस 3 और ये dx, तो इसको कैसे करोगे, तो x प्लस यहाँ पे x प्लस 3 को क्या करना है t मान लेना, चलो इस टाइप का इजी प्रॉब्लम होता है, तो ये तो बन जाएगा, समझ में आया, इसी में इसका a रखो, टाइप 2 का b, ध्यान दो
कि इसी में समटाइम्स प्रॉब्लम जो रहेगा वो चेंज करके कुछ दे सकता है कि इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई साइन x माइनस a इंटू साइन x माइनस b dx और इंटीग्रेशन 1 बाई साइन x माइनस a इंटू साइन cos x माइनस b dx और इंटीग्रेशन 1 बाई cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx। कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो ऊपर में लगा बताया हूँ, ये वाला इस टाइप का। तो इसमें क्या करोगे कि कैंसिल आउट हो करके कुछ ये वाले फॉर्म ऊपर जो फॉर्म जाएगा न्यूमरेटर में, वो ध्यान रखना कि न्यूमरेटर में जाएगा तो किसी में तुमको cos से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो जो न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अगर साइन लगा रहे हो साइन x माइनस a माइनस, हाँ सर स्क्रीन ऑफ हो गया, क्या हुआ? स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन शेयर कब ऑफ से हो नहीं गया, सबसे बस अभी जस्ट गया। ओके ओके। अरे यार ये भी प्रॉब्लम ही करता है। विजुअल है? ओके है ना? यस सर। ओके तो फिर से ये वाले पार्ट समझाता हूँ। देखो ये सब याद ही रखना पड़ेगा, नहीं तो इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम नहीं बनेगा। कुछ समझ करके याद रखना, बट याद रखना डायरेक्टली, वहां पे सोचते रह जाओगे। अब देखो क्या है, आवाज नहीं आ रहा है। करोगे तो ये सॉल्व होकर के क्या आएगा, b माइनस ए आ रहा है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट क्या करना पड़ेगा, cos x माइनस सर आवाज नहीं आ रहा था थोड़ा देर पहले। अरे अब जा रहा है आवाज? हाँ अभी आ रहा है। यस हाँ सर। तो ओके ओके। देखो ये 3 टाइप के इसमें प्रॉब्लम है, ये 3 टाइप्स डिवाइड रहेगा। अब क्या करोगे कि दोनों का एंगल का क्या करना है, सब्ट्रैक्ट में लेना है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करोगे सर आवाज नहीं आ रहा। ओके। एक्चुअली मैं अपने सेल फोन से कनेक्ट किया हूँ, तो कॉल आ जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है, साउंड चला जाता है। हाँ देखो राइट, ये 3 डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम है। अब क्या करोगे, अब जा रहा है आवाज? हेलो यस यस सर। सर। हाँ सर। ओके ओके। सो इसमें क्या होगा कि 3 डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम है। अब देखो यहाँ पे
फिर गया। अब जा रहा आवाज? यस स्क्रीन सर। पे लेना। हाँ हाँ आ रहा है। सर आ रहा है जा रहा है। ओके। जा रहा आवाज? कुछ नहीं कर सकते हो यार। हाँ सर, आ रहा अभी। एक्चुअली क्या हो रहा है कि मेड है जो खाना बनाने के लिए बार बार फोन कर रही है, उसको कट कर रहे हैं, फिर क्या होगा कि दिक्कत हो। चलो ठीक है। यहाँ पे 3 टाइप्स के प्रॉब्लम रहेंगे। अब दोनों एंगल का क्या करना है, डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस लोगे तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक्स इसमें क्या होना चाहिए, कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक्स बचा हुआ रहना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कॉस ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल यहाँ पे लेना पड़ेगा, एक्स माइनस बी डिवाइड करने पड़ेगा किसे, कॉस क्या हो जाएगा, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो बी माइनस ए हो जाएगा। और साइन दोनों में ले लेना है, साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, तो कैंसिल आउट होना चाहिए वेरिएबल पार्ट। यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। तो देखो बेसिक मैनिपुलेशन है ये बेसिकली क्या है, मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो भी रिक्वायर्ड होगा यही दोनों से मल्टीप्लाई करना है, और यही क्या करना है, यूज करना है कॉन्सेप्ट। अब बताओ जब फर्स्ट वाले प्रॉब्लम बनाओगे, फर्स्ट का इसी का दे रहा हूँ, ट्राई करो बनाने का, नहीं तो बताऊंगा। 1 साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, ये dx। ट्राई करो तो, कि बता दूं एक प्रॉब्लम, बोलो, कोई तो बोलो यस और नो। सर बता दीजिए। ओके, सो इसमें क्या करोगे कि जब भी क्या लेना है, साइन है इसमें, तो दो ही पॉसिबिलिटी है तुम्हारे पास, तो साइन लेते हैं। क्योंकि साइन ए देखो साइन के टर्म्स में लोगे तो इस तरह से होगा, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, राइट, यही होगा। इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या होगा, एक्सपैंड कर रहे हैं फॉर्मूला पे, ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये कंप्लीट बी होगा। तो एक्सपैंड करोगे तो साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, साइन एक्स माइनस बी, साइन बी इंटू कॉस ए, तो कॉस एक्स माइनस ए। अब इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ये जो न्यूमरेटर में दिया हुआ है उससे, साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी से। अब क्या करना है, सेपरेट कर लेना है दोनों को। तो फर्स्ट वाले में क्या होगा देखना, साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इसके साथ जो बचेगा वो ध्यान देना, ये बचेगा कॉट में। और जब इसमें जाएंगे सेकेंड वाले टर्म में, तो सेकेंड वाले टर्म में एक्स माइनस बी है, तो एक्स माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सेकेंड वाले टर्म में ये बचेगा। आ रही बात समझ में? तो क्या हो जाएगा, कॉट डायरेक्टली लिख रहा हूं, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, कॉट एक्स माइनस बी माइनस कॉट एक्स माइनस ए। समझ में आया और नहीं? हेलो, आ गया सर। आ गया? तो इसी को यस क्या सर। लिखना है, हाँ, ये बाहर में लिख लेना 1 साइन बी माइनस ए, और ऊपर में लिखना साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी dx डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। समझ में आया ना? ये आ जाएगा फाइनली, इसको इंटीग्रेट कर देना, राइट? हेलो, हाँ सर। हो जाएगा? यस सर। ओके, सो
सर आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा सर। सर आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज नहीं आ रहा बिल्कुल। सर को सुनाई दे रहा है हम लोग बोल रहा है। अरे हाँ ये भी नहीं पता। रुको रुको रुको। रुको एक मिनट, करो मैसेज करो। रुको, रुको। अरे सर को कोई रोको रे। सर अरे नहीं सुन रहे हैं सर। सर मैसेज सर करो रुकिए ना। सर। अरे किए नहीं देख रहे हैं। सर अरे कॉल करो। सर का आवाज नहीं जा सर रहा है। रुकिए। अरे अरे हम लोग का अरे सर, रिकॉर्ड हो रहा है। करो ना यार। हाँ सही में रिकॉर्ड हो रहा है, चुप रहो, बकवास मत करो। ये कौन हंस रहा है? प्रतीकवा हंस रहा है। सब पिटे। प्रतीकवा हंसो मत। अन्वेषा ग्रुप पे मैसेज कर दिए। नहीं सुनाई, सर है ही नहीं शायद पार्टिसिपेंट। अरे चुप करो ना सौम्य। सॉरी। सर कॉल काट दिए। हाँ मेरा भी अभी कॉल किया हम भी। सोचते में कोई बोल का नहीं रहा। हेलो, आवाज आ रहा है यार? नहीं सर, हाँ अभी सर आया सर। मतलब उस समय से नहीं आ रहा था सर। अरे यार, आप सॉल्व भी करने लगे क्वेश्चन देके। पूरा फ्लो में। ओके। सो देखो, बन गया दोनों, एक ही बना है। फिर फर्स्ट वाला बना, हाँ सेकंड वाला नहीं बना। हम लोग आवाज नहीं आ रहा था। हाँ, तो ध्यान रहे यहाँ पे क्या होगा कि साइन वाले ही यूज होगा, कॉस वाले तो यूज भी नहीं होगा। पॉसिबिलिटी दोनों है, बट क्या होगा, कॉस वाले यूज नहीं होगा, साइन वाले के बारे में ही सोचना है। बन जाएगा। आप देखो ये tan के फॉर्म में आ गया, राइट। अंशु फोन कर रहा था तब पता चला कि अच्छा कुछ तो प्रॉब्लम है। बोलो, आवाज आ रहा है? हाँ सर।
यस सर। सेकंड ट्राई करोगे या रहने दूं? बन जाएगा? बन जाएगा सर। ओके, सो नेक्स्ट वन। देखो इसमें भी साइन के फॉर्म में मानोगे तो वो हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ध्यान रहे। अब नेक्स्ट वन, इसमें जो करना है वो ट्राई करना, इस तरह के प्रॉब्लम रहेगा। ये टाइप अलग करके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वेरिएशन में ही। ये टाइप 3 मान लो इसमें। हाँ, हेलो अंशु, यस सर। टाइप 3 में इसमें क्या होगा? साइन x टू द पावर m इंटू कॉस x टू द पावर n dx। देखो m कॉमा n क्या रहेगा? बिलोंग्स टू होल नंबर और नेचुरल नंबर, पावर 2, 3, 4 इस तरह से रहेगा अभी जो कंसीडर कर रहे हैं उसमें। अब देखो इसके बाद क्या होगा कि m एंड n इवन नंबर्स, या फर्स्ट में लो, फर्स्ट में m इवन n ऑड, राइट। तो जो ऑड रहेगा उसको क्या करना है? और सेकेंड पॉसिबिलिटी m इज इक्वल टू ऑड, n इज इक्वल टू इवन। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगा? m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू इवन नेचुरल नंबर। ये नंबर्स नेचुरल नंबर्स में ही होगा, 2, 3, 4 इस तरह से। तो सपोज जो ऑड रहेगा उसमें देखो क्या करना है, ऑड को ब्रेक कर लेना है। मींस अगर ये cos टू द पावर 3x रहता है तो इसको इस तरह से cos स्क्वायर x इंटू क्या लिखना है? cos x लिखना है। साइन अगर क्यूब x रहेगा तो इसको लिखना है साइन टू द पावर 2 इंटू साइन एक्स। अब देखो क्या होगा, इसको क्या चेंज कर देना है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में। एग्जाम्पल बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में, राइट। तो इससे क्या होगा बेनिफिट, वो एक एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ, ट्राई करना समझने का। अगर साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स ये dx, इस टाइप के प्रॉब्लम है तो क्या करना है कि देखो साइन एक्स, साइन और कॉस का ही लिए पेयर, ऐसा नहीं कि कोई और पेयर रहेगा। तो इसमें क्या एडवांटेज क्या रहेगा कि साइन एक्स को अगर t मानोगे तो एक कॉस एक्स dx होना चाहिए, और मीन्स साइन एक्स को t मानोगे, साइन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान रखना ये मेन पॉइंट है, साइन एक्स को t रखोगे तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा cos x dx इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? dt होना चाहिए। और cos x को t एज्यूम करोगे तो यहाँ से sin x dx इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस dt होगा, यही होगा ना। तो यही दो पॉइंट को ध्यान में रखना है कि क्या एडजस्ट होना चाहिए। जो ऑड में रहेगा, राइट, जो ऑड में रहेगा वो dx के साथ चला जाएगा। मींस जो इवन में रहेगा उसी को एज्यूम करना है, साइन एक्स और कॉस एक्स। तो यहाँ पे देखो ऑड है ये, तो इसको ब्रेक कर देना है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब ये तो कॉस एक्स dx मिल गया, अब ये कॉस स्क्वायर है तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर लेंगे, राइट। तो साइन स्क्वायर एक्स में ब्रेक करेंगे तो अगर साइन एक्स को t, अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन एक्स को t एज्यूम कर लेंगे, तो cos x dx इज इक्वल टू dt। तो देखो ये रिड्यूस हो जाएगा किसके फॉर्म में?
टी टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt। समझ में आया कॉन्सेप्ट अंशु? हेलो, समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट? क्या करना है, जो यहाँ पे इवन में रहेगा उसी को टी एज्यूम करना है। अगर एक इवन एक ऑड रहा तो जो इवन रहेगा एज्यूम टी which is present with even number, और ऑड नंबर है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। सपोज एक और एग्जांपल बताता हूँ, साइन टू द पावर क्यूब 5x, सपोज यहाँ ले लेते हैं 5x इंटू कॉस क्या हो जाएगा 4x dx। तो अब देखो ये ऑड में है तो इसको लिख लेंगे साइन टू द पावर 4x इंटू साइन x, ये चला जाएगा किसके साथ, dx के साथ चला जाएगा। तो इवन में क्या है cos, तो cos x इज इक्वल टू टी एज्यूम करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा क्या, साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव में होता है। तो अब ये जो पूरा फॉर्मूला है वो जो इंटीग्रेशन गिवन है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, साइन टू द पावर 4x cos टू द पावर 4x साइन x dx। अब क्या किए हैं, साइन x को cos x इज इक्वल टू टी एज्यूम किए हैं तो इसको चेंज कर लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos टू पावर 4x इंटू ये क्या हो जाएगा साइन x dx। अब सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये टी टू द पावर 4 और ये हो जाएगा dt माइनस में। अब बन जाएगा अंशो, यस सर। हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसमें? अब देखो ध्यान, अगर इसमें प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, नहीं ना? नहीं। ये दोनों में राइट। अब बात रही कि दोनों इवन टाइप का, ये रहेगा तो प्रॉब्लम इसी तरह से रहेगा। अब साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा यहाँ पे dx। अब इसको ट्राई करो तो एक बार बनाने के लिए, दोनों क्या है इवन में है, किस तरह से बनाओगे, दोनों क्या है पावर इवन में है, ट्राई करो, बनता है तो ठीक है नहीं तो बताऊंगा। इजी है ये वाला पावर तो इजी ही है। बोलो assume either term t। अगर साइन एक्स को क्या किए यहाँ पे t बोल दिए तो क्या हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt, किसी को इसमें t बोल सकते हो, इसका कॉन्सेप्ट ये तो इजी हो गया। यहाँ पे डायरेक्टली कंबाइंड भी करके स्क्वायर होगा, देन इसमें इजी क्या हो जाएगा कि साइन x इंटू कॉस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, देन 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, देन cos 2x का फॉर्मूला यूज कर दो, तो वो उस तरह से बना सकते हो। लेकिन जो इस वाले रूल को फॉलो करना है तो किसी भी टर्म को t एज्यूम कर लेना है। तो sin x को क्या किए t एज्यूम कर लिए, तो cos x dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt हो गया। तो इसको अब क्या लिख सकते हो, sin x को t एज्यूम किए तो t स्क्वायर हो गया। अब इसमें क्या आ गया, एक मिनट, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा dx, राइट।
अब क्या करोगे, फिर स्क्वायर रूट में चला जाएगा। हेलो अंशु, हेलो। Yes, sir. यस सर। अच्छा, इसमें एक और तरीका है, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, स्क्वायर रूट में चला जाएगा, cos x को t मानोगे dx चला जाएगा, sin स्क्वायर x। सर हाँ बोलो। सर साइन स्क्वायर एक्स को टी मान सकते हैं, फिर कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में कर देंगे। साइन स्क्वायर को, पूरे साइन स्क्वायर को एज्यूम करोगे? हाँ। नहीं, साइन x को t एज्यूम करोगे तो cos x dx हो जाएगा। इसको 1 माइनस लिख सकते हो। नहीं, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, इसका जो है इसका बताऊंगा बाद में, इसको रहने दो। इसको तो इजीली ऐसे बना सकते हो, अभी साइन x इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो। फिर क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, साइन x इंटू कॉस एक्स। अगर इस टाइप के रहा तब इतना सिंपल तो देगा नहीं, तो ये हो जाएगा साइन 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब क्या करोगे, ये स्क्वायर के फॉर्म में गया तो अब कर लो फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू क्या होता है, ये 2 साइन स्क्वायर x। तो ये वाले फॉर्मूला यूज करना है यहाँ से कि साइन स्क्वायर 2x है तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4। देन इंटीग्रेट कर सकते हो इसको कंबाइंड करके। लेकिन सपोज अगर 4 पावर है दोनों का, तब क्या करोगे, 4 पावर रहेगा, इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस टू द पावर 4x dx। बताओ इसमें आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं जा रहा है? हाँ हाँ आने लगा। आ रहा नहीं, बोल नहीं रहा हूँ। मतलब इस टाइप वाला प्रॉब्लम है जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अदरवाइज इसको चेंज कर सकते हो। क्या करना चेंज, इसको ट्राई करो, cos टू द पावर 4x से डिवाइड कर दो, और cos टू द पावर 4x से डिवाइड करोगे तो होगा sin टू द पावर 4x cos टू द पावर 4x sec टू द पावर 6x डिवाइडेड बाई sec टू द पावर 6x। यहाँ से जो आएगा इसके साथ 4 चला जाएगा, तो tan टू द पावर 4x इंटू ये sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x, और ये दोनों से sec स्क्वायर x ही, देन ओके। सो ये tan टू द पावर 4x हो जाएगा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर x हो जाएगा, ये sec स्क्वायर x dx। देखो इस तरह से बना सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट प्रोसेस बताऊंगा बाद में। क्या करना है इसमें कि अगर इवन पावर है तो उसके एक पावर से क्या करोगे, इस तरह से अरेंज करना कि sec स्क्वायर x यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, sec स्क्वायर x यहाँ पे आ जाए तो देखो क्या होगा कि टाइम में रिड्यूस करना है बेसिकली।
इसको देखो क्या किए हैं, साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस टू द पावर 4x, और यहाँ पे क्या किए हैं, सेक स्क्वायर x से मल्टीप्लाई किए हैं और सेक स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, राइट। तो सेक स्क्वायर x से, और जो बाकी जो टर्म है उसको क्या करना है, tan के फॉर्म में ले जाना है। तो tan के फॉर्म में मीन्स tan x को t मानेंगे, तो सेक स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो tan x के फॉर्म में ले जाओगे तो देखो ये वाले टर्म क्या हो जाएगा, नीचे लाओ, तो साइन टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई cos टू द पावर 4x, राइट, इनटू cos टू द पावर, यहाँ चला जाएगा कितना, एक एक्स्ट्रा हो गया तो 8x, और डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा x, ये dx, तो cos टू द पावर 8x आ जाएगा यहाँ, हाँ राइट। तो ये tan में जाएगा और ये सेक स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, इसको रहने दो, बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें इवन वाला बनने का तो बन जाएगा, लेकिन प्रोसेस कैसे समझाऊंगा तुमको। ये रहने देना इवन वाला, पावर वाला। इवन वाले रहने देना। इसको डिस्कस करूंगा जब इवन पावर हो तब। 3 कंडीशंस बनते हैं, 2 कंडीशंस वाले तो हो जाएगा। देन एक यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, इसको ट्राई करो तो क्या करना है, हाँ ये वाले बनाओ। टू टू द पावर x इंटू टू द पावर x dx इंटीग्रेशन। इसको ट्राई करो तो क्या आएगा। फिर क्या करना, 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 3 टू द पावर x 3 टू द पावर x dx इंटीग्रेशन। ये भी ध्यान में रखना है। बताओ क्या होगा। हेलो अंशु, यस सर, बना कर रहे हैं। ट्राई करो। ट्राई करो। देखो इसको क्या करना ना कि साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर जब भी रहेगा तो ट्राई करना। ये इसका मेथड यही होगा
कि इसको 1 माइनस कॉस 2x, इसको क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x बाई टू। देन फॉर्मूला यूज करना, फिर कॉस का फॉर्मूला यूज करना और 1 डिग्री में रिड्यूस करना। ठीक है, जो भी 2 डिग्री या 4 डिग्री में आए तो ट्राई करना कि उसको 1 डिग्री में रिड्यूस कर दें फाइनली। ये होता है साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका फॉर्मूला यूज करो और 1 डिग्री तक रिड्यूस कर देना। एक और कोई प्रोसेस नहीं होगा, यही ध्यान रखना। इतना आएगा नहीं 4 डिग्री का। और एक और इसमें क्या लिखे हैं, एक दोनों ऑड वाला होगा। 4 कंडीशन जो बनेगा तो m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू ऑड। तो ऑड वाले में भी एक ऑड में रहेगा, एक को इवन में चेंज कर देना, उसको एज्यूम कर लेना। ऑड में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑड में रहेगा तो एग्जांपल ले सकते हो उसके लिए। देखो इसको इसी तरह से बनाना है कि 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर। अब इसके लिए फॉर्मूला यूज करो, फिर कॉस 2x के लिए फॉर्मूला यूज करो। स्क्वायर में रहेगा तो उसको 1 डिग्री में ट्राई करो कि रिड्यूस हो जाए। इससे यही प्रोसेस होगा। एक ऑड वाले में रहेगा कि साइन क्यूब एक्स सर इंटू हाँ कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। तो इसमें इसको कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, और इसको क्या करना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में रिड्यूस कर देना। देन साइन एक्स को टी मानना, तो वहां से बन जाएगा वो सिंपल हो गया। हाँ इसका बताओ। सर वो पिछले वाले क्वेश्चन में पूछ रहे थे कि 2 sin x cos x का होल स्क्वायर का फॉर्म में नहीं ला सकते हैं? हाँ नहीं 2 साइन एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 होता है ना। डिग्री तुमको रिड्यूस करना है फाइनली। हाँ जैसे कि इससे ऊपर जो क्वेश्चन दिए थे 2 ये sin स्क्वायर x डॉट cos नहीं स्क्वायर आएगा। x। हाँ इनटू में नहीं आएगा। साइन स्क्वायर इसमें आ जा, हाँ यही सब रिड्यूस करना है इसी तरह से, फॉर्मूला इसी तरह से। ओके जब इक्वल होगा तब ना। हाँ जब इक्वल होगा तब तो ये रिड्यूस कर सकते हो। इस तरह से रहा साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ क्या करोगे तो ये तो अलग अलग हो गया। तो यहाँ पे फिर फॉर्मूला वैसे ही एक को साथ में लेकर के जाओ, cos 2x का ही फॉर्मूला और sin 2x का ही फॉर्मूला यूज करके सिंपलेस्ट डिग्री में ले जाना है। और इतना डिग्री वाला इतना कॉम्प्लिकेटेड देगा भी नहीं, आएगा तो। और कंपटीशन में तो ये देगा ही नहीं, क्योंकि ये इसका प्रोसेस फिक्स्ड होता है तो वही करना है। और कभी भी sin टू द पावर 6x इंटू कॉस टू द पावर 6x इस टाइप का प्रॉब्लम देगा भी नहीं, राइट। सो इसको बनाओ, क्या है आंसर। ऑड वाला रहेगा तो ऑड वाला बता दिए कि एक को क्या करना है cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिखना है। अब इसको साइन में चेंज कर दो और साइन को टी मान लो, तो ये तो सिंपल मेथड में चला जाएगा। इवन वाले में थोड़ा होगा, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ जाएगा। ये बताओ इसका क्या होगा। किसी ने कंप्लीट किया? क्या करना है, ये जो देखो डेरिवेटिव इसका क्या है, डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये वाला टर्म मिलेगा। इट मींस 2 टू द पावर क्या है 2x को क्या करना है t एज्यूम करना है। तो जब t इसको एज्यूम करोगे तो इसका डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा 2 टू द पावर x log 2 इज इक्वल टू dt बाई dx। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt बाई log क्या होगा 2 हो जाएगा। अब इतना का वैल्यू क्या हो गया dt हो गया, तो ना वो 2 टू द पावर t dt वही क्या हो जाएगा log, तो log 1 वही क्या हो जाएगा log 2 इधर लिख लिए। दिस इज इक्वल टू बताओ 2 टू द पावर t हो जाएगा, और ये तो 1 बाई log 2 है ही, और यहाँ पे डिवाइड किससे हो जाएगा log 2 से ही डिवाइड हो जाएगा प्लस c। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर t log 2 का स्क्वायर प्लस c। दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर x डिवाइडेड बाई log 2 का होल स्क्वायर प्लस c। समझ में आया अंशु? हेलो अंशु, एक बार और बता दीजिए ना। क्या हुआ? एक और बता दूं अंशु? एक बार और बोलो, बताओ। यस अच्छा ओके चलो 5
ये हो जाएगा 5 टू द पावर x dx, राइट। अब इसमें क्या करना कि ये जो डेरिवेटिव है 5x dx, तो क्या होगा, इसको अगर t मानोगे तो उसी का ये डेरिवेटिव है, कांस्टेंट तो डिफर करेगा ही, कांस्टेंट वो तो मैनिपुलेट कर लोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे। तो ये तो पता चल गया कि इसका t एज्यूम करते हैं तो उसी का डेरिवेटिव है, तो 5 टू द पावर x को क्या कर लो, t एज्यूम कर लो। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर x log 5 ये होता है ना, इज इक्वल टू डी टी बाई क्या हो जाएगा dx। अंशु समझ में आया? सो इसको क्या करोगे, 5 टू द पावर x dx इज इक्वल टू डी टी बाई क्या हो जाएगा, log 5 हो जाएगा। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, 5 टू द पावर क्या हो जाएगा t डी टी बाई log 5, दिस इज इक्वल टू 1 बाई log 5 डी टी बाई डी टी, 5 के पावर क्या हो जाएगा t। अब इसका तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया तो क्या होता था इसका, बताओ, a टू द पावर x dx के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा log 5 1 बाई इंटू 5 पे पावर क्या हो जाएगा t, और log 5 से जो बेस रहेगा उससे क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, प्लस c। और इसको आप सब्स्टिट्यूट कर लो, 5 पे पावर t, तो t का वैल्यू क्या रखोगे, 5 टू द पावर x, तो क्या हो जाएगा 5 टू द पावर x डिवाइडेड बाई log 5 का स्क्वायर प्लस सी। समझ में आया? अब सेकंड में देखो क्या दिया हुआ है, 3 टू द पावर x, 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर क्या हो जाएगा x dx। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखो एनी हाउ तुमको क्या करना पड़ेगा, इस वाले जो सबसे ज्यादा जिसका यहाँ इंडेक्स रहेगा उसी को क्या कर लेना, ये वाले पूरे टर्म को टी एज्यूम करना पड़ेगा। तो देखो क्या क्या होगा, इसको टी एज्यूम करोगे, 3 टू द पावर x इज इक्वल टू क्या होगा t। तो ये देखो कुछ कांस्टेंट मैनिपुलेट कर लोगे, ये चला जाएगा dx के साथ। कैसे जाएगा, जो देखो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करोगे तो बताओ क्या होगा, बोलो। लॉग ले लो दोनों तरफ, बेस 3, तो लॉग बेस 3 ले रहे हैं, 3 टू द पावर x इज इक्वल टू लॉग क्या हो जाएगा, यहाँ पे t बेस 3, दिस इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर x इज इक्वल टू लॉग t बेस लॉग क्या हो जाएगा 3, क्यों, बेस e करने के लिए, राइट। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो देखो हो जाएगा 3 टू द पावर x log 3, दिस इज इक्वल टू 1 बाई log 3 इंटू क्या हो जाएगा 1 बाई टी डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स के रूप में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर ये टी आ गया, टी को इधर भेजोगे तो हो जाएगा टी इंटू 3 टू द पावर एक्स, दिस इज इक्वल टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई क्या हो जाएगा log 3 का स्क्वायर। अब t का वैल्यू, t किसको माने थे, 3 टू द पावर x को, 3 टू द पावर x इंटू क्या हो जाएगा 3 टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt बाई log 3 का होल स्क्वायर। अंशु यस सर। देखो कुछ चीज ऐसा है ना कि जहां से समझाया, मैथमेटिक्स एक चीज होता है कंप्लीटली ऑनलाइन बताया नहीं जा सकता है, राइट। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसे ही ये एक बहुत टिपिकल सब्जेक्ट होता है। अब देखो, अब समझ में आ गया ये। अब क्या करोगे, ये वाले पार्ट क्या हो गया डी टी बाई, यहाँ से जो है ये वाले पार्ट क्या हो जाएगा डी टी बाई लॉग 3 का होल स्क्वायर, ये वाले पार्ट, और इसको क्या होगा 3 टू द पावर टी हो जाएगा। तो फाइनली आ गया 3 टू द पावर टी डी टी बाई लॉग 3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 लॉग 3 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन 3 टू द पावर टी डी टी।
अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/log 3 का होल क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 to the power x प्लस क्या हो जाएगा c, प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब देखो जितना यहाँ पे क्या है 1 2 3, यहाँ ध्यान रखना क्या 1 2 3 है, इट मीन्स log 3 to the power क्यूब चला जाएगा। फर्स्ट वाले में देखो 2 था 1 2 था, तो log क्या हो जाएगा log 5 का होल स्क्वायर होगा। अगर इस तरह से प्रॉब्लम दिया हुआ है तो आंसर डायरेक्टली पता रहेगा, लेकिन अगर एग्जामिनेशन में 12th में आएगा तो इसी तरह से करना है। जैसे 5 5 5 5 to the power x, यहाँ क्या रहेगा ये वाले कॉपी रहेगा 5 5 5 to the power x इंटू 5 5 5 to the power क्या हो जाएगा x इंटू 5 to the power x dx। तो क्या आ जाएगा, ट्राई करना बनाने का, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड आएगा नहीं। ये आ जाएगा 1 2 3 4 है, तो क्या करोगे 5 5 5 5 to the power x डिवाइडेड बाई log 5 का 4 प्लस c। समझ में आया? आंसर तो 3 रहेगा, 3 टाइम्स रहेगा तो 3 क्यूब कर देंगे log का, 4 टाइम्स रहेगा तो 4 कर देंगे उसका। अंशु ओके, हेलो यस सर। हाँ बोलो बोलो। किसी Yes, को sir. कुछ ओके। अब देखो इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा तो cos to the power 5x dx, इसमें क्या करना cos to the power 4x लिख लेना इंटू cos x dx। अब इसको चेंज कर देना cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, अब ये चला जाएगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है कि साइन x इज इक्वल टू क्या एज्यूम करना है t एज्यूम करना, तो ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। यहाँ पे अगर साइन टू द पावर 5x रहा dx, तो इसी तरह से करोगे उसको ब्रेक करके। सपोज एक और रह गया साइन टू द पावर 6x dx, इसको कैसे करोगे बोलो बोलो। और cos टू द पावर 6x dx, ये सब बनाना रहा तो कैसे बनाओगे, इसको क्या करना साइन स्क्वायर x का क्या होगा क्यूब हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड करना, 2 से मल्टीप्लाई करना, देन इसको cos में ब्रेक कर लेना 1 माइनस cos 2x का होल क्यूब। देन क्या करोगे इसको एक्सपैंड कर देना, तो एक्सपैंड करोगे तो देखो क्या क्या आएगा, इसका जो डिग्री आएगा 3 तक आएंगे, तो cos क्यूब x वाला फॉर्मूला यूज कर देना। क्या होता है cos क्यूब x का फॉर्मूला, कोई बताएगा? cos 3x माइनस या प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाई 4, नहीं अरे बदमाश बोले थे ना, इसका फॉर्मूला यूज करोगे ये यूज होगा। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे देखो cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है, इसको इधर ले जाओगे और 4 से डिवाइड करोगे तो ये, तो देखो मैक्सिमम इसका डिग्री 2 होगा और 3 होगा, तो 3 में ये वाला फॉर्मूला यूज कर देना। 2 में सेम फॉर्मूला कि cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2, तो ये सब तो आना चाहिए। यहाँ भी करोगे तो cos स्क्वायर x का क्या करोगे क्यूब कर दोगे, इसको ब्रेक करना है उसी तरह से। अंशु समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है या ऐसे ही बोल रहे हो? नहीं, जाएगा फॉर्मूला तो लिखाए थे ना लास्ट में। हाँ तो वो यूज प्रोसेस बता रहा हूँ कि करना क्या है जो, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना। यहाँ पे ये 2x रहेगा तो उसी के फॉर्म में 4x चला जाएगा, यहाँ पे 2x रहेगा तो यहाँ 6x हो जाएगा, यहाँ 2x ही रह जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मूला यूज करना है, डिग्री को रिड्यूस करना है, साइन के फॉर्म में होगा तो साइन वाला वेरिएशन
साइन एंड कॉस वाला वेरिएशन तो पता चल गया। इसी तरह से एकदम फिक्स्ड रखना है माइंड कि इसी तरह से बनेगा। दोनों ऑड रहेगा तो भी एक को चेंज करके एक को टी मान लेना है, लेकिन इवन रहेगा तो वहां पे क्या करना है, रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है। जैसे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको ट्राई करके आना साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर 4x, यहाँ dx। तो इसको क्या करना है, इसको cos x में 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला यूज करना, बाई क्या हो जाएगा 2, इसमें 1 प्लस कॉस 2x का स्क्वायर और बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। देन मल्टीप्लाई करोगे, अब क्यूब फॉर्मूला है तो क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करोगे, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, इसी तरह से आएगा जब इवन होगा तो, राइट। देन और बता दूं क्या, हेलो नहीं सर, काफी है बस इसमें। काफी है, इसको देख पूरा कंप्लीट करके आना। हाँ इसमें सर, बहुत, आज के ठीक है, बहुत सारा वेरिएशन है, सारे जो ठीक वेरिएशन सर। बताया हूँ उसको कंप्लीट करके आना, और भी इसमें सब्स्टिट्यूशन में और भी बताना है। देन स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे ज्यादा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस एरिया से प्रॉब्लम आता है वो जेई मेन में, जेई एडवांस में तो बहुत समटाइम्स पूछा जाता है 2 साल 3 साल, आफ्टर 3 इयर्स आफ्टर 4 इयर्स ऐसे गैप करके, तो वो ज्यादा नहीं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है डेफिनिट इंटीग्रेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन जेई मेन में पेपर इतने नंबर ऑफ पेपर बन रहे हैं कि एक क्वेश्चन फिक्स कर दिया है, आता ही आता है जनरली और इजी रहता है, तो वो बता दूंगा। अगर ये सब कर लोगे तो टाइप्स तो बताना ही है, डिफरेंट टाइप्स का, और जेई मेन में इजी क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं तो वो भी बता दूंगा। ज्यादा बताना है नहीं, 3 लेक्चर में तुमको इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, जो वेरिएशन बताए हो वो कंप्लीट करके आना, ठीक है। हेलो ठीक चलो सर। रख, हाँ चलो बाय।